हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 33 का प्रोमो। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की एपिसोड होने वाली है 33 एंड 34, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। लैला का बड़ा अहम किरदार है। लैला क्यों दिलचस्पी ले रही है इतना नीली और दिलशाद के रिलेशनशिप में? क्योंकि नीली की अगर वजदान को छोड़ भी जाती है, लैला उसकी ज़िंदगी में वापस तो नहीं आ सकती। लैला ऑलरेडी तलाक ले चुकी है वजदान से, तो उसका क्या मकसद है? क्या फ़ायदा हो सकता है लैला को इस सारे सिनेरियो से? दूसरा ये कि वजदान को जो तस्वीरें वो दिखाएगी नीली की और दिलशाद की मीटिंग की, उससे वजदान के दिल पे क्या गुजरेगी? क्या वो नीली को भी तलाक दे देगा? तीसरा ये कि जो दिलशाद है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इतना बड़ा झटका लगने वाला है कि लाइफ थ्रेटनिंग किस्म का झटका लगने वाला है। और इस झटके के बाद क्या वो अपना जो उसने कसम खाई है बदला लेने की और नीली को वापस लेके आने की अपनी ज़िंदगी में, क्या वो उससे पीछे हट जाएगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपको अभी देने वाली हूँ। एपिसोड 33 में ये तीनों चीज़ें होने वाली हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का मोड़ आने वाला है ड्रामे में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये ड्रामा एंड है। 2 एपिसोड इसकी आ रही हैं। तो होगा कुछ यूँ कि लैला साहिबा को जो उनका पासपोर्ट और उनके जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं। तो उनके पास बहुत फ्री टाइम है, वो वापस अमेरिका इस वक़्त अभी जाने की पोज़ीशन में नहीं है। तो उन्होंने कहा लगे हाथों अपना बदला पूरा किया जाए और पूरे तरीके से वजदान को नुकसान पहुँचा के जाया जाए। अगर मैं नहीं बसी तो मैं इस औरत को भी वजदान की ज़िंदगी में नहीं रहने दूँगी, चाहे मुझे इससे कोई फ़ायदा हो या ना हो। वो जाके दिलशाद को और उकसाएगी कि देखो, तुम्हारे मिलना बहुत ज़रूरी है नीलम से, अब तो उसके हालात भी ख़राब हो गए, क्या पता वो नरम पड़ गई हो। तो दिलशाद उसे कहता है कि प्लीज़, लैला से सिफ़ारिश करता है कि लैला तुम जाके मेरी सिफ़ारिश करो नीली से और उसको राज़ी करो मुझसे मिलने के लिए। अगर वो मुझसे एक दफ़ा मिलने को राज़ी हो गई, तो फिर मैं उसको राज़ी कर लूँगा अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। लैला साहिबा जाती हैं क्योंकि वो एक एम्बेसडर बनी हुई है, गुडविल एम्बेसडर। वो जाएँगी नीली के पास और नीली से कहेंगी कि दिलशाद से अगर तुम छुटकारा हासिल करना चाहती हो और अपनी तमाम जो परेशानियों का हल चाहती हो और वजदान चाहती हो कि वजदान दोबारा से अपनी कंपनी को हासिल कर ले, तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी वजदान की। और वो मदद इस तरह है कि तुम जाके कन्विंस करो दिलशाद को कि वो अपने बदले से पीछे हट जाए। जब नीली वाक़ई में ये सोच के कि वो वजदान की मदद करने जा रही है, दिलशाद से मिलने जाएगी, तो ये तस्वीरें उतार के उनकी मीटिंग की और जाके दिखाएगी वजदान को। वो इन गलतफ़हमियाँ पैदा करने के लिए कि देखो, एक तरफ तो ये कह रही है कि तुम्हारा साथ देगी और दूसरी तरफ ये अपने पुराने आशिक से मिलने जा रही है। तो ये सिर्फ़ पैसे की लालची लड़की है। जब तक पैसा तुम्हारे पास था, ये तुम्हारे साथ थी। अब पैसा दिलशाद के पास है, तो ये सीक्रेटली उससे मिल रही है। तो ये तस्वीरें डाल दिखा के वजदान के दिल में बुराई डालना चाहेगी, जो कि नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ वजदान इस तरह का बंदा दिखाया है कि वो उसको पता चल गया है कि नीली जो है उसके साथ सिंसियर है, उसके साथ लॉयल है। तो ये वाली कोशिश भी नाकाम ही जाएगी लैला की। दूसरी तरफ दिलशाद को जो बहुत बड़ा झटका लगेगा, वो ये लगेगा कि उसको एक बहुत ही डेडली टर्मिनल डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोस होगी। लाइक ही इज़ कफिंग ब्लड दिखाया है और जब वो जाएगा तो पता चलेगा कि ही इज़ ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेज ऑफ अ वेरी डेडली डिज़ीज़। अब उसको ये रियलाइज़ होगा कि उसके पास इतनी ज़िंदगी ही नहीं बची है कि वो किसी से बदला ले, किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। तो वो ये रियलाइज़ कर देगा कि उसने बहुत ही गलत काम किया वजदान से पंगा लेके और वजदान के स बदला लेके, और वजदान जो कि उसका मोहसिन था, उसने उसकी बहन की जान बचाई थी। उसके साथ ऐसा करके इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो आपको जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही होती है और आपको पता चल रहा होता है कि यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड, तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये पैसा, ये बदला, ये रिवेंज, ये सब आपने यहीं छोड़ जाना है। तो अब वो दिलशाद साहब जाके अपने इस झटके के बाद, अपनी इस डायग्नोसिस के बाद रियलाइज़ करेंगे कि उसने बदला नहीं लेना, उसके पास बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो जाके अपोलोजाइज़ करेगा अब वजदान से और नीलम से, और आई थिंक कि वो
ان کی جو چھینا ہوا اس نے بزنس ہے اور ان کا مال ہے اور ان کا پیسہ ہے وہ ان کو واپس لوٹا دے گا. تو یہ اگلے 2 ایپیسوڈز میں بہت ہی سیویئر قسم کی ٹوئسٹ اینڈ ٹرنز آنے والے ہیں. لیلا کا یہ حربہ بھی ناکام ہی ہوگا اور لیلا اپنے منہ کی کھا کے واپس امریکہ چلی جائے گی. نہ اس کو وجدان ملے گا، نہ اس کو اپنا بیٹا ملے گا اور نہ ہی اس کو اپنا بدلہ ملے گا. یہ سب ہوگا ایپیسوڈ 33 میں. معصوم کی جو اگلے ہفتے آئے گا بہت اچھی ایپیسوڈز آئی تھنک 4-5 ایپیسوڈ جو ہے نا یہ ویل میڈ ہیں لاسٹ کے 3-4. سو ڈو واچ اٹ. اگر آپ ابھی تک فالو کر رہے ہیں تو ابھی گیو اپ نہ کریں اور کیپ واچنگ دس ڈراما. معصوم ایپیسوڈ 3 کا پرومو ڈسکس کر رہے تھے. پلیز سبسکرائب مائی چینل. پلیز.